आज है 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी खुशखबरी, खुलेंगे 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र। मध्य प्रदेश में पासपोर्ट को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी खुशखबरी दी। बता दें कि सिंधिया ने गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को भोपाल और दिल्ली जाना पड़ता था, अब आपको हर संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। एमपी के शहरों में बैन होगी शराब, सीएम मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में शराबबंदी लागू हो सकती है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ये सोच रही है कि हमें अपने धार्मिक शहरों पर अपनी नीति में संशोधन करना चाहिए और धार्मिक शहरों से शराब पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने की बात की जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार ये काम कर चुके हैं। एमपी में डीए पेंशन सहित 46 मांगों को लेकर कर्मचारी करेंगे बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एक बार फिर से आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। डीए पेंशन सहित कई अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी एकजुट होने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए 1 महीने तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी की है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। 4 संतान पैदा करने वाले ब्राह्मण दंपति को 1 लाख, इंदौर में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की घोषणा। 4 संतानें पैदा करने वाले ब्राह्मण समाज के युगलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। ये घोषणा रविवार को इंदौर में आयोजित सनाढ्य ब्राह्मण सभा के परिचय सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने की है। मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया के एक बयान पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 47,000 कम हुए विद्यार्थी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस साल विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 47,000 कम है। इस साल दोनों कक्षाओं में 16.60 लाख विद्यार्थी और पिछले साल 17.07 लाख शामिल हुए थे। अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल के 4 साल के विद्यार्थियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। शिवराज की नीति ही अपनाएगी मोहन सरकार, टूरिज्म पॉलिसी में नहीं होगा बदलाव। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 में शिवराज सरकार के द्वारा बनाई पर्यटन नीति ही यथावत रहेगी। मोहन सरकार ने इसी नीति को आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया। वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसमें आंशिक बदलाव किया। इसके बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया। इंदौर, भोपाल समेत इन जिलों में मकर संक्रांति पर रहेगी छुट्टी घोषित। मकर संक्रांति पर आज स्थानीय अवकाश रहेगा। भोपाल सहित अन्य जिलों में इसके अलग अलग आदेश जारी किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने भोपाल स्थित सभी सरकारी कार्यालयों संस्थाओं के लिए वर्ष 2025 के लिए 4 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। एमपी बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम घोषित। भाजपा ने मध्य प्रदेश के 60 संगठनात्मक जिलों में कई जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। भोपाल शहर से रविंद्र यति, ग्रामीण से तीरथ सिंह मीणा, जबलपुर से राजकुमार पटेल, नीमच से वंदना खंडेलवाल, अशोकनगर से आलोक तिवारी, देवास से राय सिंह सेंधव के नाम की घोषणा की गई। एमपी में शुरू हुआ सुपर कॉरिडोर, इंदौर से उज्जैन सर पर दौड़ेंगी गाड़ियां। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोगों को बड़ी राहत मिली। शहर के लवकुश चौराहे से गुजरना अब आसान हो गया है। आईडीए ने सुपर कॉरिडोर से विजयनगर जाने वाली ब्रिज की दूसरी भुजा को भी शुरू कर दिया। इससे करीब 2.5 लाख वाहन चालकों को राहत मिलेगी। चौराहे पर लगने वाले जाम की समस्या कुछ हद तक हल हो गई है। कुंभ में यात्रियों के लिए तैयार तीनों स्टेशन, 80 जोड़ी ट्रेन में कर सकेंगे सफर। प्रयागराज में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का दुर्लभ संयोग बना। त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए कटनी से 4 लाख से अधिक यात्रियों के आने जाने का अनुमान है। इसको लेकर फरवरी माह तक बड़ी तादाद में तीर्थयात्रियों की आवाजाही होगी। 13 जनवरी को पहले शाही स्नान को लेकर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिन भर अधिकारी तैयारियों में जुटे रहे। स्टेशन में यात्रियों के ठहरने आदि के खास इंतजाम किए गए हैं।
एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला, अब दुष्कर्म पीड़िता खुद करेगी नवजात की देखभाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के नवजात शिशु की देखभाल को लेकर अहम फैसला सुनाया। इस फैसले के मुताबिक दुष्कर्म पीड़ित अब अपने बच्चे की देखभाल खुद कर सकेगी। हाईकोर्ट ने एकलपीठ के पूर्व में पारित आदेश में संशोधन करते हुए ये नया आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक नवजात बच्चे की अभिरक्षा दुष्कर्म पीड़िता और उसका परिवार कर सकेगा। पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ स्नान की संख्या 1.5 करोड़ के पार, प्रयागराज का नया रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ पौष पूर्णिमा के साथ सोमवार 13 जनवरी को शुरू हो गया। यह आयोजन करीब 1.5 महीने तक चलने वाला है। इसमें देश दुनिया से करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। शाम 5 बजे तक 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार, बोले वो अभी बच्चे हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच पलटवार हो रही हैं। इस मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पिछले ही हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला था कि गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग देने के लिए सिंधिया जी को तरफ से बहुत प्रेशर था। ये क्या दबाव था, ये तो वही बता सकते हैं। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर कहा कि दिग्विजय सिंह मुझे कब टारगेट नहीं करते, ये कोई नई बात है क्या? उनकी जिंदगी चली गई। अब रूफटॉप से महाकाल के दर्शन, खुलने वाला है आलिशान हेरिटेज होटल। महाकाल मंदिर के पास जल्दी एक शानदार हेरिटेज होटल खुलने वाला है। हैरत की बात तो यह है कि इस होटल में रुकने वाले महाकाल के भक्त 10 से 20 मीटर की दूरी से महाकाल लोक को देख सकेंगे। इस होटल में रूफटॉप कैफे से महाकालेश्वर मंदिर का शिखर भी साफ नजर आएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खुलने वाले इस हेरिटेज होटल में ठहरने वालों को भस्म आरती में शामिल होने में भी आसानी होगी। एमपी के कुलगुरु का गंदा धंधा उजागर, यूनिवर्सिटी के 19 प्रोफेसर्स भी फंसे। मध्य प्रदेश के कुलगुरु का गंदा धंधा उजागर हुआ, उन पर केस दर्ज किया गया। कुलगुरु के साथ यूनिवर्सिटी के 19 प्रोफेसर्स भी फंस गए। एमपी के ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु अविनाश भ्रष्टाचार के गंदे धंधे में लगे थे। फर्जी कॉलेजेस को लाभ पहुंचा रहे थे। उनके इस धंधे की भनक लगते ही ईओडब्ल्यू सक्रिय हुआ और जांच के बाद केस दर्ज कर लिया। बिना ई-वे बिल के हो रहा था माल का परिवहन, 20 लाख की लगी पेनल्टी। जिले के वाणिज्य कर विभाग को 5 दिनों के लिए मोबाइल चेक के पावर मिलने पर वाहनों की जांच कर 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने के साथ ही 9 लाख रुपए जमा कराए। विदित हो कि पूरे 1 साल बाद विभाग को जीएसटी अधिनियम की धारा 68 के तहत मोबाइल चेकिंग के पावर दिए गए थे। ऐसे में अधिकारियों ने माल लेकर जा रहे वाहनों की जांच की थी। एमपी में अब तक के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, 2000 करोड़ तक की ठगी की आशंका। मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े साइबर ठगी के नेटवर्क का रास्ताफाश हुआ है। साइबर पुलिस व मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते के अधिकारियों ने इस नेटवर्क के द्वारा 2000 करोड़ रुपए तक की साइबर ठगी का अनुमान लगाया। इस नेटवर्क से जुड़े 23 आरोपितों को साइबर पुलिस सतना, जबलपुर, हैदराबाद, गुरुग्राम से पकड़ चुकी है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु की बंपर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां बैच 1/2026 के तहत की जाएंगी। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही आवेदन के योग्य हैं। उम्मीदवारों की भर्ती 4 वर्ष के लिए की जाएगी और चयन 12वीं में पढ़े गए विषयों के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। भीषण ठंड के कारण उमरिया में 8वीं तक के स्कूल बंद। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मौसम लगातार खराब हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला लिया। उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन ने देर रात एक आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी शासकीय व अशासकीय स्कूल्स में अवकाश घोषित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर देखा गया कि छोटे बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। ऐसे में उनके स्कूल्स की छुट्टी करने के लिए शासन ने अलग अलग तरह से निर्देश जारी किए हैं। बजट से किसानों को उम्मीदें, मटर की एमएसपी तय करने की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मटर उगाने वाले किसानों ने केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले अपनी प्रमुख मांगों को रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की अपील की। हाल ही में जिले की मटर को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पहचान मिली, लेकिन किसानों का कहना है कि इसका सीधा लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि मटर की खरीदी में निश्चित मूल्य न होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
पीएम मोदी ने मकर संक्रांति और पोंगल की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में लोग संक्रांति और पोंगल को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये पर्व किसानों की परंपराओं से जुड़ा है और ये समृद्धि, आभार, नवीनीकरण का प्रतीक है। पीएम ने सभी को संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी और हर किसी के लिए खुशी, स्वास्थ्य और समृद्ध फसल की कामना की। सीएम मोहन के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी हुकुमचंद मिल के तर्ज पर जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियां चुकाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर अब ग्वालियर की जेसी मिल की देनदारियों के मामले सुलझाने और करीब 8,000 मजदूरों को उनका हक मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। मिल में काम करने वाले मजदूरों का परिवार लंबे समय से इसकी राह देख रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ग्वालियर में खंडहर पड़ी मिल को देखने गए थे और वहीं उन्होंने इसके लिए ऐलान किया था। 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा हुई स्थगित। एनटीए ने 15 जनवरी 2025 को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी है। स्थिति पर मनाए जाने वाले पोंगल, मकर संक्रांति, अन्य त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। एजेंसी ने परीक्षा स्थगन से संबंधित नोटिस आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। नई परीक्षा तिथि की जानकारी बाद में वेबसाइट पर दी जाएगी। चंबल नदी में बढ़ेगा घड़ियालों का कुनबा। मुरैना की चंबल नदी में देवरी हैचिंग सेंटर से 25 घड़ियाल को प्राकृतिक रहवास में रहने के लिए छोड़ा गया, जिसमें 4 नर और 21 मादा हैं। मुरैना डीएफओ सुजीत जे पाटिल और वन विभाग की टीम ने सभी को रिलीज किया है। लगभग 3 साल पहले 2 से 2.5 साल के घड़ियालों के अंडों की हैचिंग कराई गई थी, जिन्हें देवरी घड़ियाल केंद्र पर ही पाला जा रहा था। पलक ने जीता मिस एमपी 2025 का खिताब। फैशन की दुनिया को मेहर से मिला नया सितारा। रामनगर की 24 वर्षीय बेटी ने पूरे प्रदेश भर में अपना नाम और जिले का नाम रोशन किया। दरअसल पलक गुप्ता ने इंदौर में आयोजित माई सिटी इवेंट्स जॉर्डन फैशन शो में मिस एमपी 2025 का खिताब अपने नाम किया। इससे बेटी के परिवार और जिले वासियों के लिए हर्ष का माहौल है। अब पलक मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।